दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिनके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 26 मई को शुक्रवार के दिन मार्केट के अंदर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि किस तरह हमने आज बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन, और अगर इसको मंथली एक्सपायरी के दिन कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, कॉल साइड और पुट साइड दोनों ही साइड में बहुत अच्छा दबा के प्रॉफिट किया है। उन दोनों ही ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक, उन दोनों ही कॉल साइड एंड पुट साइड के बड़े ट्रेड के पीछे का लॉजिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। हालांकि ये लॉजिक आपके साथ ऑलरेडी कल भी डिस्कस किया गया था कि आज आपको पुट साइड के ट्रेड मिलने के पीछे का लॉजिक क्या होगा, टारगेट क्या होगा, सब कुछ डिस्कस किया गया था। फिर भी एक बार आपको जब ये अपना सेटअप कंप्लीट हो चुका है, हमने यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया है, तब एक बार सेटअप को रिविजिट करेंगे कि किस तरीके से हमने इस सेटअप को आइडेंटिफाई कल ही किया था, आज उस पर प्रॉफिट मिला, और आज के मार्केट में कॉल साइड किस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया था और वहां पे हमने प्रॉफिट किया। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग डेली चार्ट पे, और हम लोग जो भी ट्रेड्स देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है। यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे तो जल्द से ज्वाइन करिए, और हमारे साथ आप भी लाइव ज्वाइन करके लाइव गाइडेंस में ट्रेड करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। चलिए सबसे पहले डेली चार्ट पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब ये जो रेंज है वो क्या है, 44,150 ऑन द अपर साइड, 43,450 ऑन द लोअर साइड। आज के दिन अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखा। ये कैंडल आप देख सकते हैं इसी रेंज के अंदर बनी हुई है, हालांकि एक हैमर कैंडल है। नीचे से अगर आप देखोगे यहां पे, अगर आप एक लाइन और ड्रॉ करो बॉडी टू बॉडी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एक अच्छी हैमर कैंडल डाउन साइड से हमें मिली है, जिसका मतलब यह है कि शायद बैंक निफ्टी यहां पे एक ऑल टाइम हाई के करीब जाके जो कंसोलिडेट कर रहा था, उस कंसोलिडेशन में लोअर साइड में हम लोगों को एक बुलिश सेंटिमेंट यहां पे बनता हुआ दिख रहा है। इसके ये मायने भी निकाले जा सकते हैं। अब ये बुलिश सेंटीमेंट इस हैमर का किस तरीके से काम करता है वो तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा। बहरहाल इस आज के दिन में जो हुआ है वो यही है कि इस लेवल के बीच में पूरा बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। चलिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आज के इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या लॉजिक था, जहां पे हमने पुट साइड में और कॉल साइड में दोनों ही साइड अच्छा प्रॉफिट बुक किया, अच्छा ट्रेड किया। सबसे पहले आपको अगर याद होगा कल के दिन हमने आपको ये वाला एक लेवल बताया था 43,720 के आसपास, और इस लेवल का इंपॉर्टेंस क्या था, ये वाला हेड एंड शोल्डर। इस हेड एंड शोल्डर का साइज क्या था, यहां पे 720 यानी कि 43,720 और अपर साइड में 44,080। सो बेसिकली ये वाला जो रेंज था वो 350 पॉइंट्स का रेंज था, और नीचे के साइड में अगर हम लोगों का हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन होना था तो आपका जो टारगेट निकल के आता वो 43,400 तक के लेवल्स आपके निकल के आते यहां पे। अब यहां पे देखो क्या हुआ, आज मार्केट आपका गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल रेड, उसके बाद सेकंड कैंडल ग्रीन बनी, और उसके बाद फिर से हम लोग नीचे आ गए प्राइस एक्शन बनाते हुए। प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाते हुए हम लोग नीचे आए। कहां तक नीचे आए, हमने ये जो लो लगाया था वो लगाया था 43,390 के आसपास का। तो ये जो अपना लेवल था 43,400 का हेड एंड शोल्डर का जो एक ब्रेकडाउन लेवल था पुट साइड में, ये हमने आज यहां पे आके कैप्चर कर लिया, और यहां पे हमने बहुत अच्छा ट्रेड किया। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए बन के आ रहा था, एक लेवल अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊंगा यहां पे तो 43,000 ये वाला 43,470 का लेवल, ये वाला लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल बन के आ रहा था। क्यों बन के आ रहा था ये लेवल इंपॉर्टेंट, इसके पीछे का आपको लॉजिक बताता हूं। 43,500 के पुट पे बहुत हेवी पुट राइटिंग यहां पे हुई थी। सो पुट राइटिंग यहां पे कब पुट राइटर्स डर के भागेंगे, जब हम लोग 43,430 के आसपास जाके कंटिन्यूअसली ट्रेड करेंगे, और वो भी सेकेंड हाफ में यानी कि करीब करीब 2 बजे के बाद, आफ्टर 2 PM अगर हम ट्रेड करेंगे यहां पे 43,430 पे, तब यहां पे पुट राइटर्स भागना शुरू करेंगे और आपको अच्छी डाउनसाइड मूवमेंट मिलेगी। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी 43,480 को ब्रेक किया, नीचे हम लोग यहां पे 43,460 तक मोस्ट प्रोबेबली आए थे, 50 तक आए थे, 43,452 तक आए थे, और कितने बजे आए थे, 11:30 बजे। उसके बाद यहां पे एक प्राइस एक्शन बना, प्राइस एक्शन बनाने के बाद हम फिर से नीचे आए, लेकिन ये इतना ज्यादा यहां पे अपने को कुछ स्ट्रेंथ मिला नहीं, और ये मोमेंट ऐसा था जहां पे एचडीएफसी बैंक अपने सपोर्ट के पास आ गया, जो कि उसका 1600 का सपोर्ट था। अब जाहिर सी बात है एचडीएफसी का जो 1600 का सपोर्ट है वो बड़ा सपोर्ट है, और वहां पे एचडीएफसी ने एक हैमर कैंडल बनाया, और आईसीआईसीआई ठीक इसी समय अपने एक रेजिस्टेंस के पास आया, जो कि 840 का आपका रेजिस्टेंस था आईसीआईसीआई का। 840 का था ना कि 940 का था, वेट, आईसीआईसीआई का 940 का रेजिस्टेंस था, सॉरी नॉट 840, 940 का रेजिस्टेंस था ये आईसीआईसीआई का।
सो आईसीआईसीआई यहाँ पे अपने 940 के रेजिस्टेंस पे आ गया, एचडीएफसी सपोर्ट पे आ गया। तो एचडीएफसी का ये जो अपमूव यहाँ पे मिलना था, ये अपमूव हमने यहाँ पे पकड़ा। और यहाँ पे एक चीज बहुत ही क्लियर थी, अब यहाँ का अगर आप टाइम अगर आप देखोगे कि ये जो वापस से आके आपका रिटेस्ट करके नीचे आया था प्राइस एक्शन बना के, ये था दोपहर में 2 बजे। क्या बोला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कि आपको अगर शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलेगी तो वो आफ्टर 2 PM आपका जो मूवमेंट होता है वहां पे मिलेगा। सुबह से आपको हम क्या बताया, अभी 43,500 पे पुट राइटर्स बैठे हुए थे, और जब मार्केट नीचे आ गया तो जो कॉल राइटर्स आपके ऊपर के साइड में 43,800 के आसपास बैठे हुए थे, वो सब आके बैठना शुरू किए 43,500 पे। 43,500 कॉल राइटर्स आके बैठना शुरू कर दिए। अब जो सिनेरियो बना, एचडीएफसी में एक सपोर्ट, आईसीआईसीआई में एक रेजिस्टेंस, उसके चलते यहां पे हुआ क्या, हम लोग एक अपसाइड की मूवमेंट दिए। और जैसे ही हमने यहां पे 43,550 के ऊपर थोड़ा सा यहां पे समय बिताया, यहां पे एक शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई जो कि हमें सीधा 43,470 के लेवल से 43,720 तक लेके गई। अब 720 का लेवल अगेन आपको याद होगा, ये हेड एंड शोल्डर का एक नेकलाइन लेवल है, यहां पे आके हमने आज एक रेजिस्टेंस लेके क्लोज किया है। सो पूरी तरीके से आपके लेवल्स यहां पे फॉलो हुए। अगर आप देखोगे, सबसे पहले आपका हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ, उसका जो 300 पॉइंट का टारगेट होता है वो 300 सवा 300 पॉइंट का टारगेट हमने लिया। उसके बाद यहां पे शॉर्ट कवरिंग आई, शॉर्ट कवरिंग के बाद आपका जो लास्ट में रेजिस्टेंस निकल के आया वो भी आपका हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन का एक रेजिस्टेंस निकल के आ गया। सो यहां पे प्रॉपर लेवल्स आपके फॉलो हुए हैं, जिसके बेसिस पे आज हमने स्टार्टिंग में मॉर्निंग सेशंस में पुट साइड में और लास्ट के सेशन पे यानी कि सेकंड हाफ में कॉल साइड में अच्छी शॉर्ट कवरिंग के साथ हमने ट्रेड किया है। राइट, आई होप आपने भी यहाँ पे प्रॉफिट किया होगा हमारे साथ ट्रेड करके। यदि आपने आज हमारे साथ लाइव में ट्रेड किया था, प्रॉफिट किया हो, लॉस किया हो, कुछ भी किया हो, YouTube के ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये ट्रेड का सेटअप अच्छा लगा हो, कल ही आपको हेड एंड शोल्डर दिखाया गया था और मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे और ये हेड एंड शोल्डर के बारे में बताया गया होगा, तो इसके ऊपर अगर आपने ट्रेड किया और ये आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए, कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स अब आपके लिए क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मेरे लिए कुछ लेवल्स मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट है। सो मैं वो लेवल्स आपको पहले मार्क करके दे देता हूं, उसके बाद हम लोग कल के लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, सो ये मेरे लेवल्स अब यहां पे मार्क हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला अभी कि हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो हेड एंड शोल्डर के नेकलाइन के ऊपर एकदम रेजिस्टेंस लेके 2 कैंडल 15 मिनट की, यानी कि 3 बजे के बाद से हमने 15 मिनट का ये कैंडल का रेजिस्टेंस लेके हमने क्लोज किया है 720 के लेवल का। अब यहां पे कल 3 चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली क्या चीज हो सकती है, गैप अप। सो अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं तो क्या होगा, हम लोग कहां पे ओपन हो सकते हैं, हमारा लेवल रह सकता है 43,850 से लेके 43,700 के बीच में। इस लेवल के बीच में हम कहीं पे गैप अप ओपन हो सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, 720 का लेवल आपके सपोर्ट का काम करेगा। और यहां पे यदि हम फर्स्ट 5 मिनट में या 15 मिनट में आके एक हैमर कैंडल बनाते हैं जो आपका एक बुलिश सेंटीमेंट होता है, तो वहां पे हम हैमर कैंडल के डाउन साइड को स्टॉप लॉस रख के अपर साइड में एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट रहेगा आपका 43,980 के आसपास का। यहां पे 43,980 के आसपास के टारगेट के लिए गैप अप के केस में हम ट्रेड कर सकते हैं। अब मान लीजिए गैप अप हो जाता है लेकिन यहां पे कोई हैमर कैंडल नहीं बनती है और फर्स्ट कैंडल ही आपको यहां पे आके ब्रेक करके हम लोग एक रेड कैंडल यहां पे बना देते हैं 720 के लेवल को ब्रेक करके। सो यहां पे हमें वेट करना पड़ेगा 578 के लेवल को कि कितना ज्यादा स्पेस बचा है 578 के लिए। यदि आपका फर्स्ट 2 कैंडल्स या 3 कैंडल्स के अंदर ही हम 578 को कवर अप कर लेते हैं तब तो आपके पास ट्रेड लेने का बहुत ज्यादा स्कोप बचेगा नहीं। बट आफ्टर फर्स्ट कैंडल हमारे पास थोड़ी सी जगह बचती है तो वहां पे डेफिनेटली हम 120 टू 150 पॉइंट्स के लिए यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। अपना जो लेवल रहेगा वो 578 का एक टारगेट के लिए हम लोग पुट साइड के अंदर एंट्री बनाएंगे, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं हम लोग फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जाते हैं। हाँ ठीक है, यहां पे हम लोग फ्लैट और गैप डाउन को एक साथ डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप फ्लैट ओपन हो गया, गैप डाउन हो गए, तो आपका सिनेरियो यहां पे सेम ही बनेगा। आपका जो लेवल निकल के आएगा वो 43,720 ऑन द अपर साइड एंड 43,580 ऑन द लोअर साइड। बेसिकली 140 पॉइंट का ये एक रेंज निकल के आएगा और इस रेंज में अगर आप ओपन होते हो तो अगेन सेम चीज हमें देखना है कि 580 पे हम किस तरीके से सपोर्ट ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, इस टाइप का कोई कैंडल बनाते हैं, तो अपर लेवल्स के लिए हम टारगेट करेंगे। यहाँ पे कॉल साइड में अपना जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा 43,720
43,720, सेकंड टारगेट रहेगा 43,830, थर्ड टारगेट रहेगा 43,980 का। लेकिन अगर हम यहाँ पे डाउन साइड में जाते हैं, देन आपका पहला टारगेट रहेगा 43,470, सेकंड टारगेट रहेगा 43,400, और 43,400 के नीचे अगर हम जाएंगे तो हो सकता है आपको एक बड़ा फॉल दिखे, जिसके बारे में हम कल लाइव में ही आपके साथ बात करेंगे। उस लेवल को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि इसके नीचे का अगर आप इमीडिएट लेवल निकालोगे तो 43,180 के आसपास का लेवल आएगा, जो कि यहां से अप्रोक्सीमेटली 220 पॉइंट का गैप रहेगा, और इस बीच में हम कहीं भी जाके कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो उसके बारे में अभी बात करके यहां पे बहुत ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं। कल लाइव में आपके साथ इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से वहां पे ट्रेड बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये लेवल्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लेवल समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिएगा कि हाँ आपको लेवल समझ में आया, या कहीं पे कुछ डाउट होगा तो वो भी बताइएगा। और अगर सब कुछ क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, कोई क्वेरीज नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।